नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डर का सफर विद टीटू में। भैरव नगर एक ऐसा गांव जहां हर रात अजीब घटनाएं होती थीं। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी उसका श्रापित जंगल, जिसे लोग मृत्यु वन कहते थे। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले यह जंगल में एक साधिका तपस्या करती थी। उसकी सुंदरता और तेज के चर्चे चारों ओर फैल गए, लेकिन जब राजा ने उसे अपमानित किया और उसके साथ छल किया तो उसने अपना जीवन त्याग दिया और श्राप दिया कि उसकी आत्मा उस जंगल में भटकेगी और जो भी उसकी आवाज सुनेगा वह उसकी कैद में आएगा। भैरव नगर के 5 युवक विक्रम, अर्जुन, समीर, करण और राहुल गांव में सबसे निडर माने जाते थे। वे अंधविश्वासों को मजाक समझते थे। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, यह कर्ण पिशाचनी की कहानी सिर्फ डरपोक लोगों को डराने के लिए बनाई गई है, मैं इसे सच नहीं मानता। अर्जुन भी साथ में बोला, अगर यह सच है तो हमें भी जंगल जाकर उसका सामना करना चाहिए। देखते हैं कि यह पिशाचनी कितनी ताकतवर है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। एक बुजुर्ग बोला, यह सिर्फ कहानी नहीं है। कहीं लोग जंगल में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। अगर तुम्हें वहां जाने की हिम्मत की है तो मौत तुम्हारी निश्चित है। समीर हंसते हुए बोला, तो क्या हम इस कहानियों को डरकर जीना छोड़ दें? हमें सच जानने का अधिकार नहीं है। 5 दोस्तों ने तय किया कि वे अगले दिन रात के समय जंगल में जाकर कर्ण पिशाचनी की कहानी का सच जानेंगे। वे मशालें, रस्सियां, चाकू और पानी की बोतलें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा घना हो चुका था। चांद के उजाले में भी जंगल किसी भयानक भूतिया चित्र जैसा लग रहा था। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा की सरसराहट, पेड़ों की टहनियों की खड़खड़ाहट और कभी कभी दूर कहीं उल्लू की चीख। करण चिल्लाकर बोला, यह जगह कितने दिन में डरावनी लग रही है। करण चिंतित होकर बोला, यह जगह दिन में तो इतनी डरावनी नहीं लगती थी, लगता है कि यहाँ कुछ है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, बस ध्यान मत दो। वे धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक उन्हें एक पेड़ के नीचे किसी के परछाई दिखाई दी। राहुल डरकर, यह कौन है, यह कौन है? उन्हें मशाल की रोशनी उस पर डाली। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। बूढ़ी औरत बोली, तुम लोग वापस चले जाओ, तुम लोग वापस चले जाओ। यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ केवल मौत है। लेकिन 5 दोस्तों ने उन्हें अनसुना कर दिया और आगे बढ़ चले। जंगल के और गहरे हिस्से में जाने पर उन्हें कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं। अर्जुन डरकर बोला, यह सब कैसी जगह है? यहाँ इतनी हड्डियां क्यों हैं? जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक एक मधुर लेकिन मोहक आवाज गूंजने लगी। महिला की आवाज, जो कि उसको आकर्षित कर रही थी। विक्रम, राहुल, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राहुल उस आवाज के जादू में फंस गया और कुएं की ओर बढ़ने लगा। विक्रम चिल्लाकर बोला, राहुल रुको, वापस आओ। लेकिन राहुल उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देता है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचता है, अचानक वहां एक काली परछाई निकली और राहुल को अंदर खींच लिया। राहुल की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन जब तक वे उसे बचाने के लिए दौड़ते, वहां सिर्फ सन्नाटा बचा था। राहुल कहीं नहीं दिख रहा था। राहुल के गायब होने के बाद बाकी 4 दोस्त डर गए। समीर डरते हुए बोला, हमें यहाँ से तुरंत वापस जाना चाहिए, यह जगह सच में भयानक है। विक्रम गंभीरता से बोला, नहीं, अगर हम अब भागे तो डर हमें हमेशा सताएगा। हमें पता लगाना ही होगा कि यहाँ क्या है। जैसे ही वे आगे बढ़े, समीर को एक पेड़ के पास वह महिला दिखाई दी। महिला मोहक स्वर में बोली, समीर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। समीर जैसे ही सम्मोहित हो गया और उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। करण चिल्लाकर बोला, समीर यह पिशाचनी है, रुक जाओ। समीर यह पिशाचनी है, रुक जाओ। लेकिन समीर नहीं रुका। महिला ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया। लाल आंखें, लंबी नुकीले दांत। उसने समीर की गर्दन पर अपना नाखून गड़ा। अब विक्रम, अर्जुन और करण ही बचे थे। करण घबराकर बोला, यह जगह श्रापित है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन लौटने का रास्ता अब गायब हो चुका था। हर दिशा में सिर्फ अंधेरा और पेड़ों का घना जाल था।
राहुल और समीर के खोने के बाद अर्जुन, करण और विक्रम अब पूरी तरह डर में जकड़ चुके थे। लेकिन जंगल में अंधकार और उस अजीब औरत की आवाज ने उन्हें किसी अज्ञात बल के जाल में कैद कर लिया था। और डरकर, विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जंगल हमें बाहर नहीं जाने देगा, हम फंस चुके हैं। विक्रम गंभीर स्वर में बोला, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह सब किसी भूत प्रेत का खेल हो सकता है, लेकिन अगर हम शांत रहे तो रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये तीनों मशालें की रोशनी में आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब जंगल और भी ज्यादा भूतिया लगने लगा था। हर तरफ से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में करण ने देखा कि दूर एक कुएं के पास वही महिला खड़ी है। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी, उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ था। महिला मोहक आवाज में बोली, करण, तुम क्यों डर रहे हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। करण उस आवाज के जादू में फंस गए। अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, करण, उस औरत के पास मत जाओ, वह कर्ण पिशाचनी है। लेकिन करण जैसे सम्मोहित हो गया था, उसने अर्जुन और विक्रम की बात अनसुनी कर दी और वो उस कुएं की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह महिला के करीब पहुंचा, उसका चेहरा भयानक हो गया, उसकी आंखें चमकने लगी, मुंह से तेज धुआं निकलने लगा और उसके नाखून बड़े और खंजर जैसे दिखने लगे। विक्रम चिल्लाकर बोला, करण, पीछे हटो। लेकिन उस महिला ने करण को अपनी ओर खींच लिया। अचानक करण की चीख जंगल में गूंज उठी और वह फिर महिला के काले धुएं में बदल गई। अब धुआं हटा तो करण का शरीर कुएं में लटका हुआ था। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और आंखें सफेद हो गई थी। करण की मौत ने विक्रम और अर्जुन को यह यकीन दिला दिया कि यह खेल मौत का है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल से बाहर निकलने का। करण की मौत के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन घबराकर, विक्रम, हमें यहाँ से भागना होगा, हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। विक्रम अर्जुन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक पेड़ों के बीच से वही महिला प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज में पहले से भी ज्यादा जादू था। महिला धीमे स्वर में बोली, अर्जुन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरे पास आओ। अर्जुन का चेहरा डर और भ्रम के बीच में बदलने लगा। विक्रम गुस्से में बोला, यह तेरा खेल है, तू हम सबको मारना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। विक्रम ने अपनी मशाल उठाई और महिला की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, महिला अचानक गायब हो गई। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन का अंत इस बात का संकेत था कि अब विक्रम अकेला रह गया है। अब जंगल और कर्ण पिशाचिनी दोनों उसके खिलाफ थे। अब विक्रम पूरी तरह अकेला था। उसके चारों ओर घना जंगल और अंधकार और डरावनी आवाजें थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। विक्रम अपने आप से, तुझे लगता है कि मैं डर जाऊंगा? मैं तेरा सामना करूंगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वह एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचा, अचानक वही महिला उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वह और भी खूबसूरत और मोहक लग रही थी। महिला मुस्कुराकर बोली, विक्रम, तुम मुझसे डरने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें अमरता मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इससे इनकार किया तो तुम्हारी मौत तय है। विक्रम गुस्से से बोला, तू एक पिशाचनी है, मैं तुझे तेरे इस खेल में जीतने नहीं दूंगा। महिला ने जोर से हंसते हुए अपनी असली शकल दिखा दी। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें गहरी लाल, उसके दोनों दांत भेड़ियों जैसे और शरीर से काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था। विक्रम ने अपनी मशाल उठाई और महिला पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी छाया की तरह गायब हो गई और उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। महिला गूंजती आवाज में बोली, तुम मेरी कहानी नहीं जानते विक्रम। मैं सिर्फ एक पिशाचनी नहीं, बल्कि इस जंगल की रक्षक भी हूँ। जो भी मेरे श्रापित जंगल को अपवित्र करता है, उसे सजा मिलती जरूर है। तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। विक्रम को अचानक जंगल में एक पुरानी समाधि दिखाई दी। वहां एक पत्थर पर खुदा हुआ था, श्रापित आत्मा। जो भी यहाँ आएगा वह मेरी कैद में रहेगा। विक्रम समझ गया कि यह महिला किसी धोखे और अन्याय का शिकार हुई आत्मा है, लेकिन अब वह बहुत देर हो चुकी थी। महिला ने उसे जकड़ लिया और उसकी आत्मा को अपने भीतर समा लिया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास 5 दोस्तों की लाशें मिली। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उनके चेहरों पर डर के निशान थे।
भैरव नगर का श्रापित जंगल अब भी अपनी कहानियां कहता है, लेकिन एक बात तय है, कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते और कुछ आवाजें जो मोहक लगती हैं मौत का पैगाम होती हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाली कोई प्यारी सी नेक्स्ट कहानी में।